नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं सुदेश पाल सिंह, सहायक अध्यापक डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी मुरादाबाद। आज मैं आपको कक्षा 7 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस पार्ट को मैंने पिछले 2 वीडियो में 2 भागों में डिवाइड करके कंप्लीट कर दिया है। इस पार्ट में हमने पढ़ा था शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और जीव जंतुओं का उत्सर्जन, वृद्धि, एक जीव दूसरे जीव को कैसे बनाता है, अपना भरण पोषण कैसे करता है और शारीरिक वृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि को हम कैसे करते हैं, जंतु कैसे करते हैं, पेड़ पौधे कैसे करते हैं, आदि आदि चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो इस चैप्टर का जो सार है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनको आज हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके सही मिलान और ट्रू फॉल्स, ये मैं आपको यहाँ वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को आपको देखना एक प्रकार से समझ लीजिए आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप जो 3 क्वेश्चन मैं वीडियो में कराने वाला हूँ, ये मैं पीडीएफ में नहीं कराऊंगा। उसका कारण ये है क्योंकि तुम वीडियो को इग्नोर कर देते हो, देखना नहीं चाहते। तो देखोगे इसको, जब तक तुम वीडियो नहीं देखो तब तक आपके लिए क्वेश्चन, मतलब किसी भी क्वेश्चन से आप यू नॉट सेटिस्फाई फॉर एवरी टाइम। इफ यू सी एनी टाइम टू अ वीडियो देन यू सेटिस्फाई टू एनी क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन फॉर अ साइंस। तो मेरी एक एडवाइस है आपसे, अगर आप वीडियो को ठीक तरीके से देखेंगे तो आप क्वेश्चनों से सेटिस्फाई होंगे। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं, पहला रिक्त स्थान। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स आई थिंक 4 फिल इन द ब्लैंक्स इन आवर क्वेश्चंस। मैं चारों फिल इन द ब्लैंक्स को आपको ठीक तरीके से करा रहा हूं। पहला है आपका, जैव क्रियाओं में जटिल कार्बन अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। मतलब फिल इन द ब्लैंक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा, वो इनकम्प्लीट जो रहेगा तो उसको कंप्लीट करना होता है आपके लिए। जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें स्पेस रहेगा थोड़ा सा, और वो स्पेस में क्या आना है, वो उचित वर्ड, द करेक्ट वर्ड आपको उसमें भरना है। तो पहला आपका है जैव क्रियाएं में जटिल कार्बन अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। हाँ, तो मेरे छात्रों देखो क्या लिखा है यहाँ, जैव क्रियाओं में जटिल कार्बन अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। देखो जैसे आप ठीक तरीके से जानते हो, यहाँ वर्ड आएगा अपचय। अपचय क्या है? व्हाट्स द मीन्स ऑफ अपचय? ये आप देखते हो, कई बार हमने देखा है कि मतलब हमारे घर में हमारे मम्मी या हमारे कोई दादी वगैरह जो पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्डों को जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनको वो बोलते हैं, कहते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, ज़्यादा खाना खा लिया, ऐसे आपने दिन में 10-15 बार खाना खा लिया या कोई चीज़ खा ली तो आपके पेट में बड़ा अजीब और गरीब सी होने लगती है, तो जिससे आपको जो है कहते हैं वोमिटिंग्स वगैरह होने लग जाती हैं और कई बार ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है पेट में। तो ये अपचय, मतलब अपचय में क्या है, जो आपकी जो चीज़ खा रहे हैं आप, वो जटिल, जो ज़्यादा खतरनाक सी थी उसको आप खा रहे हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटने के बाद आपको पचाने में आपके लिए उसको क्या कहते हैं, उसको आप पचा लेंगे आसानी से। मतलब अगर वो पूरे का पूरा पत्थर आपके पेट में ऐसे रख दिया है तो वैसे का वैसे ही रखा रहेगा। तो जो पचाने की जो क्रिया है वो अपचय है आपकी। दूसरा है आपका, देखो
दूसरा है आपका भोजन से प्राप्त करने की प्रक्रिया को, मतलब भोजन से प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखो इसने पूरा सेंटेंस लिख दिया, पूरा सेंटेंस यहां पर इसने लिख दिया, और लेकिन इसमें जो है एक छोटा सा स्पेस छोड़ दिया। अब यहां आपको वह उचित वर्ड भरना जिससे कि आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाए। मतलब भोजन से प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोजन से क्या चीज आप प्राप्त करते हैं। देखो वास्तव की बात है, आप भोजन से जब भोजन खाते हैं तो आपके लिए एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो आपकी जिंदा रहने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, जिंदा रहने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो आपको भोजन से प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है आपका शाकाहारी जंतु अपना भोजन, शाकाहारी जंतु अपना भोजन से प्राप्त करते हैं, से प्राप्त करते हैं। देखो मैंने आपको बताया शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी की जब डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई, शाकाहारी के बारे में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था शाकाहारी में जो बिल्कुल शाकाहारी, मांस का पता ही नहीं, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी जो जंतु हैं वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 है कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। ओहो, ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। मतलब कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है। मतलब ऐसी कौन सी क्रिया है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसा कौन सा पार्ट्स है हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली CO2 को फेफड़ों तक लाता है। वह है आपका रक्त या प्लाज्मा। ये चीज आपको आपकी जो कोशिकाओं में जो CO2 है उसको फेफड़ों तक ले जाने में आपकी सहायता करती है। देखो अब बात करते हैं हम सही मिलान की। देखो मेरे प्यारे छात्रों, ये हमारा लिखा हुआ है सही मिलान। सही मिलान का क्या मतलब होता है? मैचिंग। अब मैचिंग से क्या है मतलब? तालमेल बैठाना। अब तालमेल जो बैठाएंगे आप वो अपने लेवल के जो वर्ड है उसके लेवल के वर्ड से बैठाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है ग्लूकोज, रंध्र, हृदय, जड़, मनुष्य, वृद्धि। अब यहाँ जो आंसर लिखे रहे हैं, अब इन लिखे हुए आंसरों से इन क्वेश्चंस का क्या मैच कर रहा है? देखो पहला जो वर्ड रहेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज आप देखते हैं कि आप गर्मियों में आदमी को उल्टी दस्त बहुत हो जाते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है, ये सिस्टम बहुत सारे रहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने देखा होगा डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लगाता है, ग्लूकोज की ड्रिप लगा देता है आपको। तो ग्लूकोज से हमारे लिए एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अपनी जीने की क्षमता को, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो आपके लिए क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा। अब जो बात आ रही है रंध्र, अगला वर्ड है रंध्र।
देखो जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों में होते हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया तो यहाँ एक पत्ती बनाकर उसमें छोटे छोटे रंध्र दिखाए थे, मतलब जिसको आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो कि पत्ती के अंदर अपने आप को जीवित रखने के लिए, ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है वो जड़ तक जाता है और जड़ के द्वारा जो भोजन बनता है वो पत्तियों तक आता है। तो पत्तियों से जो भोजन प्राप्त होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। तो ये जो दूसरा है आपका, ये मिलाता है आपकी रंध्र। देखो तीसरा जो वर्ड है आपका हृदय। हृदय, अब यहाँ जाइलम नहीं, चार कक्ष, कोशिका संख्या और यूरिया, ये चार वर्ड बचे, चार इधर बचे, चार उधर बचे। तो देखो हृदय, हृदय के चार भाग होते हैं, चार कक्ष होते हैं, हृदय के चार कक्ष होते हैं। अब बात रही हमारे तीन, अब जो तीन हमारे रह जाते हैं वो क्या क्या मैच करते हैं। देखो जब मैंने आपको बता दिया रंध्र, पत्तियों से तो रंध्र बनता है, ठीक, तो जड़ से क्या प्राप्त होगा। देखो भोजन, जो क्या कहते हैं पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाने के लिए दो स्थिति का कार्य करते हैं, एक बार तो पत्तियों से, एक बार जड़ से। तो जब जड़ से वो भोजन प्राप्त करेंगे तो वो होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। अब बात रही हमारे मनुष्य और वृद्धि की। जो मनुष्य की जो बात कर रहे हैं, मनुष्य किस चीज से मिलाया जाएगा, वृद्धि किस चीज से। देखो वृद्धि में तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वृद्धि जो है कोशिका संख्या है। क्या है? कोशिका संख्या। वृद्धि आप कोशिका संख्या से मिला देंगे, क्योंकि वृद्धि के बहुत सारे भाग होते हैं। आप किस किस चीज़ में वृद्धि कर रहे हैं, आप अपने मानसिक तनाव से, आप मतलब अपनी दिमाग की वृद्धि, बॉडी की वृद्धि, शरीर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें होने वाली वृद्धि, इसके भाग हैं, संख्याएं हैं। तो बचा हमारा एक, अब मनुष्य। तो मनुष्य जो भाई, जब एक ही बचा आंसर, तो एक ही बचा क्वेश्चन, तो उसको मिला दो यूरिया से, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में बात करेंगे, वो करेंगे आप ट्रू एंड फॉल्स की। तो प्यारे भैया बहनों, ये है हमारे सत्य और असत्य। इसमें कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा क्वेश्चन गलत, मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। मतलब क्वेश्चन जो लिखा है वो वास्तव में सभी क्वेश्चन सही हैं, लेकिन उनका जो मीन्स है, उनका जो मतलब है, वो कौन से क्वेश्चन का ठीक है कौन से का गलत, ये हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करेगा। इफ यू फोकस टू एनी टाइम टू अ क्वेश्चन, सो लीड अप फॉर अ कैप्चरिंग टू अ वैल्यू, कैप्चरिंग टू अ आंसर, देन यू आर करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हृदय में संकुचन की अवस्था में रक्त धमनियों में भेजा जाता है। बिल्कुल सही, रक्त धमनियों में ही भेजा जाता है। तो ये है आपका ट्रू। तो इसमें लिखेंगे आप टी, टी फॉर ट्रू, और ट्रू मीन्स होता है सत्य। मानव हृदय में ऊपर दो आलिंद तथा नीचे दो निलय होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। जैसे आपने देखा होगा कि आपके ट्रैक्टर होता है, इंजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें आपने देखा होगा वो लगे रहते हैं। आपने इंजन देखा होगा, इंजन में नोजल प्लंजर होते हैं। वैसे ही इंजन में भी वाष्प को ग्रहण करने के लिए और वाष्प को निकालने के लिए भी लगे रहते हैं। तो वह हमारे हृदय में भी दो होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। ये आपकी बॉडी में दोनों साइड लगे होंगे, एक तरफ आलिंद एक तरफ निलय, और एक तरफ आलिंद एक तरफ निलय। मान लो एक का काम करना बंद हो जाए तो दूसरे से जिंदगी आप जी सकते हैं, तो दो दो लगे रहते हैं। तो ये भी आपकी सत्य बात, ये भी ट्रू। तीसरा है आपका, पत्तियों में बना मंड जाइलम के द्वारा सभी कोशिकाओं में भेजा जाता है। बिल्कुल गलत, नहीं, ये नहीं, गलत। तो ये आपका है फॉल्स। ये मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसको उस बारे में समझाया था। पत्ती के रंध्र से ऑक्सीजन तथा वाष्प का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल सही, ट्रू। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण गुर्दे में होता है। बिल्कुल सही बात। कहते हैं ना कि इनके फेफड़े बैठ गए, फेफड़े बैठ गए, अब इनका जीना मुश्किल, शारीरिक क्षमताएं कम हो गई। जब शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं तो मनुष्य की जिंदगी भी एकदम से एक प्रकार से खत्म सी हो जाती है। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस चैप्टर के मैंने जो आपको यहाँ जो लिख सकता था वो मैंने आपको लिख के दे दिया, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आपके क्वेश्चन है, इसके 6 क्वेश्चन हैं, वो 6 के 6 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ कराई, आप नहीं कर पाएंगे, मैं पीडीएफ में नहीं भेजूंगा।
क्योंकि जैसे कि आपको खुद को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं, हम वीडियो बनाने में भी टाइम वेस्ट करते हैं। सो दैट्स वाई आपको वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो देखेंगे तभी आप ये 3 क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है प्रकाश, लाइट क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।